तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन खबरों की शुरुआत में सबसे पहले अयोध्या की बात। तो अयोध्या लिए चलते हैं आपको, जहां राम मंदिर में दर्शनों के लिए रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। वो भव्य राम मंदिर अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर का मात्र 4% काम बचा हुआ है, जिसके बाद राम मंदिर स्वरूप और भव्य नजर आने लगेगा। और राम मंदिर निर्माण को लेकर कई खास बातें हैं, जैसे कि मंदिर निर्माण में सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं ली गई है। वहीं सरकार को मंदिर ट्रस्ट ने अब तक करीब 400 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। इतना ही नहीं, इस बार ट्रस्ट रामनवमी पर भव्य कार्यक्रम की भी तैयारी कर रहा है। बस कुछ दिन और, फिर अयोध्या में पूरी तरह से आकार ले लेगा भव्य राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर 96% बनकर तैयार हो चुका है और माना जा रहा है कि जून तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि गर्भगृह में पहले ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन मंदिर के बाकी हिस्सों में अभी भी निर्माण का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो मंदिर की प्राचीर अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। वहीं शबरी और निषाद के अलावा सप्तऋषियों के मंदिर भी मई तक पूरे हो जाएंगे। कि हमारा मंदिर जून तक तैयार हो जाएगा। परकोटा अक्टूबर तक बनने की संभावना है। शबरी, निषाद और ऋषियों के जो 7 मंदिर हैं वो शायद हम मई में पूरे कर लेंगे। शेषावतार मंदिर अगस्त में पूरा होने की उम्मीद है। अगर परसेंटेज निकाली जाए तो मंदिर 96% पूरा हो गया। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण में अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि ट्रस्ट को ये सहयोग समाज से मिला है, सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली गई। रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें मंदिर के आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। इसी बैठक में इस फैसले का भी ऐलान हुआ कि अब मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद मुख्य पुजारी की जगह खाली हुई थी, लेकिन अब उनके सम्मान में ये पद समाप्त करने का फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट को रॉयल्टी के रूप में 14 करोड़ 90 लाख, अनुमानित 15 करोड़ रुपए दिया गया है। टोटल 396 करोड़ रुपया हमने सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को पिछले 5 वर्षों में दिया है और 5 वर्षों में हमने टोटल भुगतान 2150 करोड़ रुपए का किया है। तो 2150 करोड़ रुपए का विचार करें और 396 करोड़ का विचार करें तो सरकार को 18% गया है। इस बीच रामनवमी को लेकर भी मंदिर में खास तैयारी है। इस मौके पर मंदिर में भव्य आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। रामनवमी पर भगवान राम के सूर्य तिलक का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रामनवमी के दिन दोपहर 12:04 पर भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए 50 से अधिक स्क्रीन की व्यवस्था होगी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का नवाहन पारायण पाठ होगा। अंगद टीला पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक अतुल कृष्ण की कथा होगी। दुर्गा पूजन और यज्ञ के साथ 1 लाख मंत्रों की आहुति दी जाएगी। वहीं रामनवमी के दिन भगवान राम के गहनों, मुकुट, पूजा और भोग की जानकारी ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। इसके अलावा रामनवमी के दिन संत तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। मतलब इस बार अयोध्या में रामनवमी खास होने वाली है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। की बातें तो हमने बड़ी की हैं। आप लोगों ने खेली होली, मजा आया?
बहुत, मैंने तो जमकर होली खेली, मेरा फेवरेट त्योहार भी है तो इसलिए क्या बनता बात है। था। हमारे यहाँ पे हमने फूलों वाली होली खेली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बहुत मजा आया। आपने मेरी पिक्चर्स देखी होंगी। बिल्कुल, तो देखी बहुत है। मजा आया मुझे। तो आप लोगों की होली कैसी रही वो बताइए। ऑफिस के बाद हम गए, सुबह सुबह तो ऑफिस आए थे, उसके बाद ऑफिस में थोड़ा लोगों के साथ जो जानकारियां उस दिन की देनी थी वो हमने दिया, उसके बाद जाकर के हमने भी अरे होली वाह। खेली। सो कुल मिला के होली मजेदार रही, मैं तो अच्छी रही। खेल के ऑफिस आई थी, अच्छे तरीके से, बढ़िया मजेदार होली। अरे वाह। अच्छा, मेरे लिए होली खाना पीना थोड़ा ज्यादा होता है तो खूब खाया, मजेदार। क्या बात। देखिए, देश भर में होली का त्योहार भले ही खत्म हो गया, लेकिन अगर अब भी आपको होली के रंग में रंगना है, उसमें सराबोर होना है, तो 19 मार्च को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर आइए, क्योंकि यहाँ रंग पंचमी मनाने की खास तैयारी चल रही है। यह त्योहार होली के 5वें दिन मनाया जाता है, जिसमें गैर यानी हुरियारों का जुलूस निकलता है। करीब 300 सालों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देश भर में होली का उत्सव भले ही थम गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवांचल में अभी होली के रंग बाकी हैं। इंदौर में रंग पंचमी की तैयारी है, जहां इस खास मौके पर धूमधाम से निकलती है गेर। गेर यानी हुरियारों का जुलूस, जो पूरे शहर में रंग गुलाल उड़ाते चलते हैं, लोगों को मस्ती के रंग में रंगते चलते हैं। जमीन से आसमान तक बस रंग ही रंग नजर आता है। कौन अपना कौन पराया, सब भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस त्योहार को गेर उत्सव भी कहा जाता है, जहां कोई गैर नहीं रह जाता। यूं तो समूचे मालवा निमाड़ अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सदियों पुरानी परंपरा के तौर पर गेर निकाली जाती है, लेकिन इंदौर में निकलने वाले गेर की बात ही अनोखी है। बड़ा शहर है, लिहाजा आयोजन भी बड़ा होता है और तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जाती है। जगह जगह पर 8 सेक्टर में जो हमारे बटे हुए हैं पूरा गेर का मार्ग, वहां पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि आम जन को किसी तरह की परेशानी ना हो। विशेष रूप से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था हर सेक्टर में होगी, उसका एग्जिट रूट भी हमने निर्धारित कर लिया है। इसके साथ ही साथ हर सेक्टर में एलिवेटेड पुलिस प्लेट के लिए एक मंच बनाया जाएगा, जिससे पुलिस ऊपर से रहकर लोगों को चिन्हित भी करेगी। सिविल ड्रेस में जो हमारे पुलिस के लोग भीड़ में रहेंगे गेर में, उनको संपर्क करके उन उपद्रवियों और हुड़दंगियों को निश्चित तौर पे चेक करेगी, रोकेगी, टोकेगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना गेर में नहीं होनी चाहिए। मालवांचल में होली के बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इंदौर में रंग पंचमी पर गेर निकालने की परंपरा की शुरुआत करीब 300 साल पहले होलकर राजवंश ने की थी। इस दिन होलकर वंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते थे। मकसद भेदभाव मिटाकर भाईचारा बढ़ाना था। रजवाड़ा भले ही खत्म हो गया, लेकिन ये परंपरा आज तक चल रही है। इंदौर के गेर उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि इस उत्सव को हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से मनाया जाए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस बर्फबारी की जिसने मार्च में भी पहाड़ों को सफेदी से ढक रखा है, तो कैसे कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में बरस रही है बर्फ, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये हम स्नोफॉल की तस्वीरें क्यों आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कई जगहों पर अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर आपको अब कैसा लग रहा है मौसम?
मौसम ठीक है, धीरे धीरे गर्मी अब ये था कि आएगी, लेकिन अभी तो उस तरह से हम बचे हुए हैं कुल मिलाकर। लेकिन आपको कोई अंदाजा है? कुछ लोग जैसे मुझे जो मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं जैसे कि महाराष्ट्र के साइड में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, ऑरेंज अलर्ट भी कई जगह घोषित किया गया। मेरी एक दोस्त है जो MP में है, वो भी बता रही है कि बहुत गर्मी, लेकिन यहाँ पर उतनी महसूस नहीं हो रही है। और उसके पीछे भी वजह है, हम बहुत पास है जिन जगहों के जहां स्नोफॉल हो रहा है। आपको बता दें यहाँ पहाड़ों का सीजन अभी भी वही जनवरी वाला, देखिए लगातार आप देखिए जमकर बर्फबारी हो रही है इन इलाकों में। कांगड़ा में आप देख सकते हैं, लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर किस तरह से बर्फबारी हो रही है। दिसंबर और जनवरी में जिस तरह का मौसम रहता है वही मौसम देखने को मिल रहा है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ बरस रही है। उस बर्फबारी की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को माना जा रहा है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं जो कि बता रही है कि बर्फ का राज कैसे पहाड़ों पर कायम है। जी हाँ, देखिए क्या कश्मीर, क्या हिमाचल, हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कांगड़ा से लेकर लाहौल स्पीति तक जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के मुखबा गांव से लेकर कश्मीर के गुलमर्ग तक न केवल बर्फ है बल्कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। ये हाल मार्च में है जब मैदानों में पारा चढ़ा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली और आसपास की जगहों पर सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ भी बदलते मौसम से अछूते नहीं है। यहाँ बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री तक बर्फबारी लगातार हो रही है। वैसे इन प्रमुख धामों के कपाट अभी फिलहाल खुले नहीं है, लेकिन अचानक बदले मौसम ने रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना जरूर शुरू कर दिया। सैलानियों के लिए मशहूर औली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम का पासा उत्तराखंड में भी पलटा है। राज्य में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी छलक रही है। एक दिव्य अलौकिक धाम बद्रीनाथ धाम, जो पहले ही अपनी आध्यात्मिक और बाहरी सौंदर्य से भक्तों और सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, अब कुदरत ने इसका श्वेत श्रृंगार कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के परिसर में और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के चलते इस पूरे इलाके में बर्फ की 1 फीट से ज्यादा मोटी परत जम चुकी है। वैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट मौसम की वजह से इन दिनों बंद रहते हैं, लिहाजा श्रद्धालु तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ITBP के जवान और मंदिर समिति के कुछ लोग रहते हैं और बदले मौसम में कड़ाके की सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आदिकेश्वर मंदिर के आसपास भी जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाके में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाके में बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इससे मौसम अचानक और भी ठंडा हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और माणा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी का ही ये नतीजा है कि निचले इलाकों का तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग के अगले 48 घंटों में यहां बारिश और बर्फबारी होते रहने का अनुमान लगाया है। होली बीत चुकी है, लेकिन पहाड़ों में सर्दी का सितम इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे जो हैं वो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के इसी तरह जारी रह सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से पहाड़ों में जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं निचली जगहों पर जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि पर्यटन स्थल औली और तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जो बर्फबारी हो रही है वो कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायी और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन निचली जगहों पर जो ठंड बढ़ रही है, बारिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रही है। मौसम का यही हाल उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। इस मंदिर को तो जैसे बर्फ ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मंदिर के शिखर से लेकर आंगन तक हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। स्कूल हो या सरकारी दफ्तर, घर हो या सड़कें, पेड़ हो या फिर पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिप गए हैं। आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सर्दी विदाई लेती दिखती है, लेकिन इस साल मौसम में कुछ अलग ही मिजाज दिखाया है। गंगोत्री, हर्षिल, बगोरी, मुखवा, धराली और
चीड़वासा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों में ठंड फिर से लौट आई है। गंगोत्री धाम जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। देहरादून में भी हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। हालांकि रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी ने यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती को बेशक बढ़ा दिया है। इसलिए यहाँ आना भी लोगों को लुभा रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मार्च में हुई बर्फबारी के चलते आपको बता दें, गंगोत्री घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से एक तरफ जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ इस बर्फबारी ने ग्लेशियर्स को भी संजीवनी प्रदान किया है। गंगा घाटी के सुक्खी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। और देखिए, ग्लेशियर्स इतने ऊंचे हैं कि सड़क के दोनों ओर विशाल बर्फीले पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के बीच से वाहनों की आवाजाही होगी। इस अद्भुत नजारे के चलते जहां गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे, वहीं रोमांचकारी पर्यटन का भी आनंद उठा सकेंगे। रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है ताकि 4 धाम की यात्रा सुगमता से हो सके। मैं मौजूद हूं गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखबा में। मुखबा ये वो स्थान है जहां पर गंगा मैया की भोग मूर्ति को शीतकाल के 6 महीने के लिए रखा जाता है और यहीं पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से स्नो कवर्ड एरिया है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का चांगत्यांग ग्लेशियर वाला स्थान है। इस बार यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह ग्लेशियर से अटा पड़ा है। 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि रोमांच से भरपूर ये नजारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरफ वो गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ ये प्रकृति के जो अद्भुत नजारे हैं, ये पसरा हुआ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ये जो बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, इनका दीदार भी जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पाएंगे। कैमरामैन के नजदीक आए, कृपया दिखाएं किस तरह से ये पहाड़ आप देख सकते हैं। ये पूरा बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर का पहाड़ ये बना हुआ है। ये पूरा जो है ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है, इसी से होकर के वाहनों की आवाजाही होती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं मेरी लंबाई से भी दुगना, ये ऊंचाई से भी दुगना ये ग्लेशियर यहाँ पर पसरा हुआ है। पूरा ये बर्फ का पहाड़ है। इस तरह से ये मात्र एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से भी अधिक स्थानों पर इसी तरह से ग्लेशियर पिघले हुए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मार्ग को सुचारू किया जा चुका है। मार्ग को इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह से यहाँ से आसानी से जो है वाहन आवाजाही कर सके। कुल मिलाकर के आने वाले समय में यानी कि 30 अप्रैल के बाद जो श्रद्धालु हैं वो तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भी लाभ ले पाएंगे। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी। चलिए कश्मीर चलते हैं। ताजा बर्फबारी वहां भी हुई है और कैसे वहां के पहाड़ों की रंगत बदली है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए जरा गुलमर्ग की पहाड़ियां। वहीं डल झील में सैलानियों का जमघट लगना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिकारा का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर का कण कण इन दिनों बर्फ के आगोश में लिपटा है। ताजा बर्फबारी ने धरती की इस जन्नत का सफेद श्रृंगार किया है, जिससे इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां पूरी वादी ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। यूं लग रहा है पूरा शहर बर्फ में समा गया हो। मकान दुकान सभी सफेद हो गए हैं। छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है।
दिसंबर से मार्च तक यहाँ पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी होती है। मौसम का ये पैटर्न पूर्वी भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं की वजह से होता है। ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के इस पसंदीदा इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे गुलमर्ग का नजारा और भी दिलकश हो गया है। शनिवार से हो रही बर्फबारी रविवार को भी जारी रही। शनिवार को इस खूबसूरत हिल स्टेशन का तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और नमी का स्तर 100% तक रहा, जबकि आज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी मौसम कुछ बेहतर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 26 मार्च के बीच यहाँ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुलमर्ग में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है, तो श्रीनगर में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लेकिन सैलानियों के लिए तो ये मौसम मानो मुंहमांगी मुराद लेकर आया है। बड़ी संख्या में सैलानी शिकारे का लुत्फ उठाने डल झील में उमड़ पड़े। डल लेक तो बहुत मजा आया। हम वहाँ पर रुके थे, वहाँ पर शिकाले पे, तो इसलिए बहुत आनंद आया। गुलमार्ग भी गए थे, गुलमार्ग भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा है और डल लेक में बहुत एंजॉय किया हमने। हम यहाँ 3-4 दिन हो गए हम यहाँ पर, यह बहुत अच्छा लगा हमें। सोनमार्ग भी बहुत अच्छा लगा, सोनमार्ग गए थे और कल हम गुलमार्ग गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। और रात को फिर हम इधर आए हैं और कल हमने यहाँ बोट में भी एंजॉय बहुत किया और वहाँ के बोट हाउस बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव आया। श्रीनगर में आज का तापमान 9 डिग्री के करीब है, जबकि आसमान साफ है, यानी पर्यटकों के घूमने फिरने के लिए मौसम पूरी तरह से मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होली के त्योहार के बाद कुछ गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर खत्म नहीं हुआ है। भाई लग रहा है कि ठंड का अभी असर रहने वाला है। यूं ही सर्द मौसम अभी बीच बीच में थोड़ा सताने वाला है, लेकिन गर्मी आएगी तो जरूरी है सावधानी के साथ उसे भी एंजॉय करें। बिल्कुल, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि हम गर्मी हो या सर्दी, चाय को हमेशा एंजॉय करते हैं। तो कल फिर आइएगा, साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और ढेर सारी गपशप होगी।